Bismillahirrahmanirrahim. Students, our today's lesson is there about properties of polar and non-polar compounds. कोवलेंट कंपाउंड्स आपको बताए गए थे कि दो किस्म के हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। और प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग इन दोनों में डिफरेंस देख चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से जो डिफरेंस होता है, अभी मैं पूछना चाहूंगा, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ electronegativity differences between the bonding atoms. Izan Shahzad, you have to tell me what should be the difference of electronegativity for the formation of non-polar covalent compounds or non-polar covalent bond. जी बेटे, इज़ान शहजाद, हाजिक 1.7 1.7 से कम हो या ज्यादा हो? Sir, greater than 0.5 and more smaller than than 0.5, 1.7. less than 1.7. मोर देन 0.5 लेस देन 1.7 हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? Non-polar. बड़े पोलर। लेस देन 0.5 डिफरेंस हो तो नॉन पोलर बॉन्ड बनता है, ठीक है। लेस देन 0.5 डिफरेंस हो तो नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। बेटे क्लियर हो गए? पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से आप लोग याद रखें, लेस देन 0.5 अगर डिफरेंस हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? polar bond. Sir, polar. बेटे लेस देन 0.5 नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और अगर 0.5 या इससे ज्यादा हो डिफरेंस लेकिन 1.7 से कम हो तो कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। Polar. मेरे मेंटली आप सब लोग जो जरा प्रेजेंट रहें, तवज्जो आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। अब आनिक बॉन्ड कब बनता है? एहसान रजा, आनिक बॉन्ड कब बनेगा? कितना डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? एहसान, आवाज आ रही है? Less than 0.5. तो बेटे आनिक बॉन्ड ग्रेटर देन 1.7 अगर डिफरेंस हो तो आनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ग्रेटर देन 1.7 जब डिफरेंस हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटे चीजों को याद रखें। तो इसी चीज को बेटे हम लेते हुए आगे एक्सटेंड करते हैं बात को। तो बताया कि जो पोलैरिटी इंड्यूस होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होती है। कंपाउंड्स के अंदर जो पोलैरिटी पैदा होती है, पोलैरिटी मीन पोल्स का पैदा होना, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, जैसा मैं आपको पीछे एग्जांपल में दिखा देता हूं। आप ये देखें, ये चीजें, ये जैसे पोल्स आए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, तो ये किस वजह से आते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे दी जाती हैं? पॉलिंग स्केल के ऊपर। पॉलिंग स्केल क्या? पॉलिंग बंदे के नाम पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन को दी गई है वो है 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4.0. 4.0 या 4 कह सकते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन की है। ये ऑब्जेक्टिव में बात पूछी जा सकती है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कौन सा है? Sir, fluorine with the highest Fluorine. electronegativity. जिसकी 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। रोहान,
रोहान, यस सर। बेटे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4.0। 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो अदर एलिमेंट्स की होती हैं वो रिलेटिव टू फ्लोरीन कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके बाकी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज दी जाती हैं। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है एटम्स के दरमियान तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी एलिमेंट की अट्रैक्ट करने की कितनी टेंडेंसी है, कितनी उसकी सलाहियत है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो बेटे ये फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अब हम इस अट्रैक्शन को कंपेयर करेंगे अदर एलिमेंट्स की अट्रैक्शन को फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो इससे रिलेटिव अदर एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दी जाती हैं। हाँ जी, जिस बच्चे ने हाथ खड़ा किया वो पूछें क्या क्वेश्चन है। जी बेटे जल्दी पूछा करें। सर इसको रिमूव कर दे सर, गंदे गंदे नामों से एंटर हो रहा है सर, तंग ही करेगा, ये गारंटी है। ओके ओके बेटे बी साइलेंट। किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो पूछें, अदरवाइज लेक्चर की तरफ तवज्जो रखें। तो मैंने बताया कि बाकी एलिमेंट्स को जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज दी जाती हैं वो फ्लोरीन से कंपेयर करके दी जाती हैं। और प्रॉपर्टीज नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब डिफरेंस किस वजह से, ये मैं आपको बता चुका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। पोलैरिटी भी इसी वजह से इंड्यूस होती है। ठीक है, और बाकी प्रॉपर्टीज में भी जो डिफरेंसेस हैं वो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आते हैं। मसलन देखें, जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं यूजुअली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कि अमूमन क्या है कि ज्यादातर वो पानी में हल नहीं होते, जबकि जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात कि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जबकि जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दे यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। कि जब पानी के अंदर उनका सॉल्यूशन बना हुआ हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बेटे ये डिफरेंसेस थे पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में। किसी बच्चे का ऐसे रिगार्डिंग को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखिए जिस सीक्वेंस में आपने डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बॉन्ड्स पढ़े थे, अब वो बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में पाए जाते हैं तो उन्हीं नामों पे ही वो कंपाउंड्स जो हैं उनके नाम आते हैं। अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। अगर पूछा जाए कि व्हाट आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, यू कैन से कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स या कंपाउंड्स फॉर्म्ड by coordinate covalent bonds between different atoms are called coordinate covalent compounds. तो प्रॉपर्टीज जो हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ये कोवेलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती हैं। ठीक है, सिमिलर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। न्यूक्लियाई जो इन कंपाउंड्स के होते हैं दे आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? जो कि डोनर देता है और एक्सेप्टर जो है उसको एक्सेप्ट करता है, जिसको हम एरो के साथ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एरो के साथ इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम इंडिकेट करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और ये कौन से न्यूक्लियाई की बात की जो हेल्ड होते हैं? जो डोनर और एक्सेप्टर के न्यूक्लियाई हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, आपको मालूम है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो डोनर एक्सेप्टर के साथ शेयर करता है। तो डोनर और एक्सेप्टर दोनों के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में हेल्ड रहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं बेटे, ये पानी में आयंस नहीं बनाते। ठीक है, इनकी आयनाइजेशन नहीं होती, पानी में ये आयंस नहीं बनाते। अब चूंकि ये कोवेलेंट हैं
ठीक है, कोवलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनके जो है वो सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? ये बेंजीन, अल्कोहल, ईथर वगैरह, एसीटोन जो कल आपको बताए थे। तो ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनके सॉल्यूशंस बनते हैं, जबकि पानी में आपको बताया ना कि दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर, यानी पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते, एंड दे आर वेरी लेस सोलुबल इन वाटर। आगे फॉर्म बताए कि यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद डाइपोल, कि इनमें डाइपोल होता है, रिजिड कंपाउंड्स हैं, बट इनकी एग्जिस्टेंस को याद रखें, ये मोस्टली लिक्विड्स और गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो आयनिक कंपाउंड से कम होते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा होते हैं। हाँ जी बेटे, इससे रिगार्डिंग को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट? हाजिक? सर जो आखिरी पॉइंट है वो दोबारा समझा दें। आखिरी पॉइंट में बेटे आपको बताया गया कि दे सर और बी कोवलेंट फॉर्म वाला भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके ओके, आखिरी पॉइंट में तो बेटे आपको बताया कि ये रिजिड कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें डाइपोल होते हैं। रिजिड कंपाउंड्स के ऐसे नहीं है कि इनको पानी में डालें या किसी सॉल्वेंट में तो इनके कंपोनेंट्स अलग-अलग हो जाएं, अलग-अलग नहीं होंगे, ये टाइटली हेल्ड रहेंगे आपस में। तो इसलिए इनको कहा ये रिजिड कंपाउंड्स हैं, लेकिन डाइपोल इनके बनते हैं क्योंकि अनइक्वल सी शेयरिंग होती है। और दूसरी बात सॉल्यूशन के हवाले से बताएगी आपको कि ये चूंकि कोवलेंट हैं इन नेचर, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूशंस बनाते हैं। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेटे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहा जाता है। ये बेंजीन है, अल्कोहल है, ईथर है, ठीक है, एसीटोन वगैरह, तो ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। ओके। हाजिक, आवाज आ रही मेरी आपको? जी सर। आपको समझ आ गई है दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज की? जी सर। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज में बेटा देखें कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जिनको कहा, इनके इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको मेटेलिक बॉन्डिंग में समझाया गया था कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं, क्योंकि मेटल एटम्स के साइजेस बहुत ज्यादा होते हैं, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान शेल्स की तादाद ज्यादा होती है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री हो सकते हैं। वो किसी एक एटम की अट्रैक्शन में नहीं होते, बल्कि थ्रू आउट द मेटालिक लेटर्स मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम देते हैं? मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटे जल्दी बोला करें जब क्वेश्चन पूछा जाए, एक दूसरे का इंतजार ना किया करें, आप सारे इकट्ठे बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग प्रेजेंट हैं और तवज्जो इधर ही है। नेक्स्ट बताया कि दे है प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज। प्राइम प्राइमरी से है कि बुनियादी हैसियत हासिल है, इनको बुनियादी किरदार अदा करते हैं ये कई इंडस्ट्रीज के अंदर। मीन्स के इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेटल से बनती हैं। आप डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी को देख लें, वो सारी मेटल्स की बनी हुई है। क्वेश्चन था किसी का, आवाज किसी की आ रही थी? ओके, आप पूछ सकते हैं बाद में। तो इंडस्ट्रीज के अंदर बताया कि इनका मेजर रोल है। दे शो मेटेलिक लस्टर, ये मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या मेटल को जब काटते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है
उसमें शाइनिंग होती है। अब इस शाइनिंग की मैं आपको वजह भी बता देता हूं कि वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जब वापस आते हैं पहले शेल्स में तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये रेडिएशंस की सूरत में रिलीज होती है और इस वजह से आपको मेटल के अंदर शाइनिंग नजर आती है। जो बिल्कुल फ्रेश काटी गई हो मेटल, उसमें शाइनिंग जो होती है वो किस वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज की हुई एनर्जी जो रेडिएशंस की सूरत में खारिज होती है उसकी वजह से होती है। बड़े पता चल गया आपको कि मेटल्स में ये लस्टर क्यों पाई जाती है? रेडिएशन की वजह से। रेडिएशंस, कौन सी रेडिएशंस? जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में खारिज होती है और उन शॉओं के निकलने की वजह से मेटल जो है उसकी फ्रेशली कट सरफेस आपको लस्ट्रस लगती है, उसमें शाइनिंग आपको नजर आती है। नेक्स्ट बताएं कि दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मींस they can be beaten into sheets, they can be hammered into sheets। ठीक है, आप उनको बीट करके, हैमर करके शीट्स में सेपरेट कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी सेपरेट इनटू शीट्स, इनकी शीट्स बना सकते हैं। मैलिएबिलिटी, क्या मतलब है मैलिएबल होने का? कि हम मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं। मेटल की, बेटे प्रेजेंस अपनी शो करें। मेटल्स की शीट्स शीट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट बताया दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि हम इनकी तारें बना सकते हैं। डक्टाइल होना क्या प्रॉपर्टी है? क्या मेटल्स की क्या बना सकते हैं? वायर्स वायर्स बना सकते हैं, तारें बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताया कि हाई, रीजॉइन करना है। जी बेटे कर सकते हैं, रीजन कर लें ताकि कोई बात किसी की हो तो पूछ लें। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट बताया कि दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज। आयनाइजेशन एनर्जीज इनकी कम होती हैं, इसलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट बताया कि दे फॉर्म कैटायंस वेरी इजीली। कैटायंस मीन पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो कैटायंस बनाने की टेंडेंसी इनमें बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे टॉपिक यहाँ तक ही हम कवर करते हैं आज। रीजॉइन करना है आपने अटेंडेंस से रिलेटेड, आपसे बातचीत होगी या और को क्वेश्चंस हैं तो? हाँ जी, मेरी जिसकी अटेंडेंस होगी वो लीव कर दें या फिर से ज्वाइन करें? आप ज्वाइन करें। जब मीटिंग एंड हो तब ज्वाइन करना है। मीटिंग एंड होगी तो तब ज्वाइन करेंगे आप। अभी क्वेश्चन, लेकिन मेरा ना कोई क्वेश्चन नहीं है। अरे मैं अटेंडेंस रिलेटेड जस्ट 2-3 मिनट बात होगी, उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी बाद में। ओके, अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। नो सर। वालेकुम सलाम जी बेटे। क्वेश्चन नहीं है बेटे ने जस्ट ही वाज टू ग्रीट मी। और बेटे आप रीजॉइन करेंगे, आपके अटेंडेंस